Done. Okay. And now the difference. Today topic is what is the difference between technical analysis and fundamental analysis. आज एक मेंबर है हमारा टीम का, उन्होंने पूछा, सर मार्केट तो ऊपर जा रहे हैं मगर स्टॉक्स नहीं जा रहा है। यस, इट इज ए गुड क्वेश्चन फॉर मी। ओके, उनको पता नहीं कि स्टॉक्स में क्या हो रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है। टुडे बीइंग एन मंथली एक्सपायरी, हमारा मार्केट का एक वीकली एक्सपायरी होता है, एक मंथली एक्सपायरी होता है हर गुरुवार के दिन। फर्स्ट फर्स्ट गुरुवार वीकली एक्सपायरी, सेकंड गुरुवार वीकली एक्सपायरी, थर्ड गुरुवार वीकली एक्सपायरी, मंथ का लास्ट गुरुवार, लास्ट डे, दैट इज टुडे इज 24th, वो मंथली एक्सपायरी होता है। जो भी पहले तारीख को लिया हुआ वो आज बेचेंगे या कंटिन्यू करेंगे, दैट इज डिपेंड अपॉन देयर फंड्स, देयर वैल्यू, देयर एवरीथिंग। सो इसमें एक्सपायरी के दिन मार्केट वॉलेटिलिटी होता है, ऊपर भी जाएगा नीचे भी आ जाएगा। आज क्या हुआ फाइनली कि मार्केट तो ऊपर गए, ग्रीन में आ गए। कल मैंने मैसेज किया था, बहुत सारे लोग ने चेक किया क्या नहीं, आई डोंट नो। कल मैंने मैसेज किया था आज ग्रीन में हो रहेगा। फाइनली 100 पॉइंट मार्केट ऊपर गया, 300 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर गया फाइनली। ठीक है, कुछ स्टॉक्स नीचे आया बिकॉज ऑफ रिलायंस का एक एनुअल जनरल मीटिंग था, 44th एनुअल जनरल मीटिंग था। वो हमारा देश का इकोनॉमी में एंड अपना स्टॉक मार्केट का एक वेटेज है रिलायंस का, एक 5% वेटेज। बहुत बड़ा इंडस्ट्री है ये ग्रुप। ये ग्रुप में बहुत सारे चेंज हर ईयर में होते रहते हैं। उनका जीओ में चेंजेस हुआ है, उनका आर्मको करके एक बाहर का सऊदी अरब एक ऑयल कंपनी है, उसमें चेंजेस। यहाँ से उन्होंने ये किया है, इन्वेस्टमेंट किया, वहां का लोग ये रिलायंस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे एजीएम चेंजेस में था, एनुअल जनरल मीटिंग। इसके वजह से मार्केट वॉलेटिलिटी था, तो इसके वजह से स्टॉक इतना मूव नहीं हो रहा था, इंडेक्स मूव हो रहा था। ठीक है, अभी मैं ये बताता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड टेक्निकल। फंडामेंटल क्या है? सिंपल है फंडामेंटल। अगर मैं किसी को अगर 100 रुपीज दे रहा हूँ, 500 रुपीज दे रहा हूँ या 1000 रुपीज दे रहा हूँ, तो मेरा 3 क्वेश्चन होता है। भैया आपको क्यों चाहिए पैसा? सेकंड थिंग, क्या रीजन से चाहिए, और कहाँ पर क्या लेने वाला है, वो कितने में आएगा, आप कितना पैसे मांग रहे हैं। ये सेल्फ क्वेश्चन हम लोग खुद के लिए पूछते हैं। दैट इज द थिंग। तो फंडामेंटल मतलब यही होता है कि कौन सा कंपनी लेना चाहिए। फंडामेंटल मतलब कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कितना अच्छा है, वो लोन में लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल हम लोग रिलायंस और विजय मल्ल्या का कंपनी किंगफिशर को कंपेयर करते हैं, तो रिलायंस इज नंबर वन कंपनी, उनका ऊपर लोन नहीं होगा। विजय मल्ल्या के ऊपर लोन के ऊपर लोन है, ऐसे कंपनी डिफ्रेंशिएट। ठीक है, कौन सा कंपनी में जो लोन कम है, सीएसआर अच्छे मेरे से अच्छा बताएंगे, पैट कितना अच्छा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो ये सब मेजर फंडामेंटल में देखा जाए, वो कंपनी क्या करते हैं, कहाँ से क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है पुणे का, कोल्टे पाटिल। ये कंपनी क्या करते हैं, कहाँ पर हाउसिंग बनाते हैं, कितना हाउसेस सेल हो गया, अभी उनका काम बहुत जोर में है। मान लीजिए जून जुलाई अगस्त, अभी लॉकडाउन ओपन होगा, अनलॉक ओपन हो गया, अनलॉक ओपन हो गया, अभी काम जोर से चालू हो जाएगा कंस्ट्रक्शन का। फॉर एग्जांपल अभी जून हो गए, जुलाई होगा, अगस्त हो गए, उसके बाद ही क्वार्टरली रिजल्ट आएगा। उन्होंने अच्छा बिल्डिंग्स बनाया, अच्छे सेल्स किया, अच्छा ये किया। सो कंपनी ग्रोविंग टुगेदर, अपसाइड बढ़ेगा, उनको मार्जिन अच्छे मिलेगा, प्रॉफिट अच्छे मिलेगा, स्टॉक बढ़ेगा। यही फंडामेंटल होता है। उसका मेजर क्या कर रहा है कंपनी, कहाँ से सेल्स बढ़ा रहे, प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, ग्रोथ कितना हो रहा है, ये सब चेक करना एक कंपनी फंडामेंटल के लिए। और इसमें एक मेजर वैल्यू होता है, वो वैल्यू वो क्रॉस किया है कि नहीं। बहुत सारे कंपनी ऐसा होता है कि उनका इनकम होता है 100 करोड़, अगर वो लोन लेते हैं 200 करोड़ या 500 करोड़, इट इज नॉट ए गुड कंपनी। वो लोन लेने के लिए, सॉरी, उनका लोन ये करने के लिए मार्केट में आईपीओ बेचते हैं या शेयर्स बेच के लोन चुकाते हैं, ऐसे कंपनी अच्छा नहीं हो सकता। कंपनी ऐसा हो कि जो मेजरमेंट, उसका वैल्यू कैसा रहना चाहिए, उसका सेल्स कैसा करना चाहिए, उसका मैनेजमेंट कैसा आना चाहिए, ओनर कितना अच्छा होना चाहिए, कितना ग्रोथ है वो साल में, कंपनी है स्टेबल है, डिसिप्लिन्ड है, वैसा कंपनी हम लोग अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपना लाइफ के लिए अच्छा है, फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा।
दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल। उसका बैलेंस शीट के बारे में शायद सर बताएंगे। उनका बुक का नाम ही है नो योर बैलेंस शीट, विच इज द बेस्ट, मैं बोल सकता हूँ। ठीक है। एंड यहाँ पर क्या होता है, अच्छा कंपनी में डिसिप्लिन से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, एक कंपनी का प्राइस है 200 रुपीज। ये महीने में 10 शेयर लिया, अगले महीने में और 10 शेयर लिया, अगले महीने में और 5 शेयर लिया। ऐसा मैनेजेबल करते 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 आप, अगर वो कंपनी भी ग्रो हो रहा है, आपका शेयर का प्राइस भी ग्रो हो जाएगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग, वो फंडामेंटल के नजरिए से आता है। टीम मेंबर्स में बहुत सारे, लास्ट मंथ में एक दो पर्सन, मैंने ऐसा एनालिसिस बताया था, उन्होंने मुझे बताया सर ये कंपनी का सप्लाई इतना है, इनको ऑर्डर इतना है, ये कंपनी ले लूं क्या। वैसे भी बहुत सारे मेंबर्स मुझे फोन किया था। यस, विच इज गुड। उनका अच्छा व्यू है, उन्होंने अच्छा स्टडी किया वो कंपनी के बारे में। मेरा कहना यही है कि कोई भी कंपनी के बारे में अगर मैंने बताया इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं, आपको भी पहले चेक करना चाहिए कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। खुद को एक क्वेश्चन होना चाहिए। खुद को अगर क्वेश्चन, सेल्फ डिसिप्लिन अगर हो गया, सेल्फ डिसीजन मेकिंग अगर अच्छा हो गया, डेफिनेटली वो कंपनी आपको आगे ग्रोथ दे देगा। यही फंडामेंटल होता है। टेक्निकल, टेक्निकल मतलब ये मेजरमेंट के ऊपर चलता है, लेंस के ऊपर चलता है, बार्स के ऊपर चलता है हमारा। इसमें टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं हम लोग। यहाँ पर इंडिया में हम लोग मिनिमम 400 to 500 टेक्निकल कंपनीज है, 500 सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर के ऊपर रहता है। मैं बताता हूँ सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर ये होता है, वो मेजर्स दिखाता है सर, बैंड, बॉलिंगर, PASR, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है जो मैं बात कर रहा हूँ। ये एक टेक्निकल एरिया होता है, मूविंग एवरेज होता है, बैंड बॉलिंगर होता है, वॉल्यूम कितना हो रहा है, प्राइस कितना हो रहा है, इसके ऊपर वो टेक्निकल बता, हाँ यार यहाँ से बाइंग होना चाहिए, यहाँ से सेलिंग होना चाहिए। ऐसे ये टेक्निकल हो सकता है। तो टेक्निकल इंट्राडे के लिए अच्छा होता है, फ्यूचर के लिए ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म के लिए। यस, लॉन्ग टर्म के लिए वेट कर सकते हैं हम लोग, बट फंडामेंटल ऑलवेज लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो सकता है। फंडामेंटल में डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज बेटर, बेटर एंड बेटर। टेक्निकल में प्राइस दिखाएंगे, वॉल्यूम दिखाएगा। बहुत सारा आजकल मार्केट में एक सॉफ्टवेयर आया है, वो ऑटोमेटिकली बाई सिग्नल देते हैं, नहीं तो ऑटोमेटिकली सेल सिग्नल देते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर है मार्केट में, बहुत सारे लोग परचेज करके उस पर ट्रेड करते हैं। वो न्यूज पे भी चलता है। यहाँ पर अपना मार्केट में क्या होता है कि टेक्निकल, कभी कभी न्यूज, बैड न्यूज आ गया, तो बाई किया हुआ सिग्नल वो उल्टा हो सकता है इमीडिएटली। आपका आपका प्राइस ऑलरेडी ट्रिगर हुआ रहता, वो उल्टा हो जाता है, तभी आप क्या करेंगे। सो ऐसा इंडिकेटर वाला शेयर टेक्निकल्स नहीं यूज करना चाहिए, जहां तक मेरा नॉलेज है। सो टेक्निकल अच्छा है, बट इसमें कितना प्राइस वॉल्यूम बढ़ रहा है क्या, बहुत सारे लोग बाइंग कर रहे हैं क्या, बहुत सारे लोग सेलिंग कर रहे हैं क्या, ये सब टेक्निकल्स में पता लगता है। सो मेरा व्यू ये है कि फंडामेंटल और टेक्निकल ये दोनों ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। ये चाहिए, मतलब चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट फंडामेंटल इसके लिए है जो लेके डिलीवरी में रख सकते हैं। डिलीवरी मतलब आपका डीमैट अकाउंट में आप खरीदी करके रख सकते हैं, उनके लिए फंडामेंटल इज ऑलवेज बेटर। बट ऐसा भी नहीं कि मैंने यस बैंक ले लिया या सुजलॉन लिया, पुणे का ही कंपनी बात करो, या विजय मल्ल्या का किंग फिशर 1 रुपए में मिल रहा है करके 1 लाख क्वांटिटी लिया। नो एंड नेवर, ऐसा मत कीजिए। अगर कुछ भी बैड न्यूज आ गया, आपका 1 लाख रुपए से कुछ नहीं होने वाला, वो 50 पैसे में आ गए तो 50% आपका मेहनत का पैसा चले जाएगा। वही आप दो रिलायंस ले लीजिए, दो ICICI बैंक ले लीजिए, दो HDFC बैंक ले लीजिए, दो DCB बैंक ले लीजिए, दो SBI ले लीजिए, आपका पैसा बढ़ जाएगा। दैट इज फंडामेंटली स्ट्रांग है मार्केट में। मार्केट में कुछ भी हो, ये सारे कंपनी 1-2 दिन के लिए नीचे आ सकता है, यस, नो प्रॉब्लम, वो डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। बट बाकी सब अगर इकोनॉमी ग्रो हो तो ये सारे ग्रोथ हो जाएगा, सारे कंपनीज अच्छा रहेगा। अभी मीडिया एंड रियल एस्टेट अच्छा होने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने वाला है, क्योंकि अनलॉक हो गया अभी, इन फ्यूचर अगेन लॉक होता है। सो अगेन ये सारे प्रॉब्लम लिटिल बिट नीचे आ सकता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड टेक्निकल। फंडामेंटल लॉन्ग टर्म के लिए ऑलवेज दी बेस्ट। टेक्निकल इंट्राडे के लिए ओके, मैं मॉर्निंग लिया, ऊपर गया, फिर बेच दिया, फिर 500 रुपए कमाया, नीचे आया, ओके, दैट इज टेक्निकल।
डे का भी हो सकता है, आधा घंटा का हो सकता है, 5 मिनट्स का हो सकता है। दिट इज द डिफरेंट बिटवीन फंडामेंटल एंड टेक्निकल। सो आपको अगर इंट्राडे, मैंने तो मना ही किया, जिसको नॉलेज नहीं है उनको इंट्राडे नहीं करना चाहिए। जिसको करना है तो ऑब्वियसली आपको टेक्निकल लिटिल बिट चाहिए, मतलब चाहिए, 100% चाहिए। फंडामेंटल आपको पता नहीं है, एडवाइस ले लीजिए अपने से और अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए, वो अच्छा ग्रोथ देना चालू कर देगा। यही डिफरेंस है स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल और टेक्निकल। इसके बीच में जिसको कुछ भी पता नहीं है वो म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। हाँ, एडवाइस तो बड़े लोगों का होता है, फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों उनके पास रहता है। उनके पास दोनों नॉलेज रहता है, कौन से सेक्टर आगे बढ़ने वाला है, कौन से सेक्टर डाउन आने वाला है, उनको अच्छा नॉलेज रहता है। फंड मैनेजर रहता है, उनका नाम ही है फंड मैनेजर, और फंड मैनेजर डिसीजन ले सकता है। वो एक हो गया। सेकेंड थिंग, ये किसके ऊपर चलता है फंडामेंटल? फंडामेंटल चलता है अपना इंडियन इकोनॉमी कहाँ पर हो रहा है, अमेरिकन में इकोनॉमी कहाँ पर हो रहा है, यूरोप ब्रिटेन में कहाँ से कहाँ हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है। हम लोग एशिया में है। पूरा हमारा मार्केट के अंदर एशिया के लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं। मैं अगेन वही बताता हूँ, हमारे पास तीन लोग आते हैं। एक फॉरेन इन्वेस्टर, वो बाहर से पैसे इंडिया में, इंडिया का एक इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है, इमर्जिंग मार्केट बोलते हैं हम लोग इसको। इमर्जिंग मार्केट है, इसके लिए लोग बाहर से पैसा लाके इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो लोग होशियार, इतना इंटेलिजेंट रहते हैं कि उनको उनका कंट्री में भरोसा नहीं मगर इंडियन कंट्री में भरोसा है, बिकॉज अपने इंडियन इकोनॉमी अच्छा ग्रोथ में चल रहा है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हमारा डीआई म्यूचुअल फंड हाउसेस होता है, जितना भी इंडिया में 200 300 100 200 म्यूचुअल फंड कंपनीज है, वो सारे फंडामेंटल में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं। थर्ड थिंग, हमारा गवर्नमेंट का व्यूज क्या है। फॉर एग्जांपल अभी मोदी सरकार का व्यूज क्या है, आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ करने का। सो स्टील आत्मनिर्भर, मास्क आत्मनिर्भर, वेंटिलेटर आत्मनिर्भर, एक्सवाइजेड जो भी उन्होंने किया है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया को ही रिटेन करने के लिए, इंडियन पीपल के लिए, विच इज गुड फॉर इंडियन कंपनीज। सो ये सब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर अगर गवर्नमेंट ने और सपोर्ट दिया तो और अपना मार्केट अपसाइड एंड अपसाइड एंड अपसाइड जाने का चांसेस बहुत है। इसलिए कभी भी अगर डाउन ट्रेंड मिलता है तो अच्छा क्वालिटी का शेयर्स ले लीजिए, अच्छा हो जाएगा। फंडामेंटली हमारे इंडियन मार्केट अभी भी स्ट्रांग है। कुछ तो बैड न्यूज आया, अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ गया, रेट बढ़ाता हूँ करके बताया, हमारा लास्ट 15 दिन पहले बताया था, वहां पर रेट बढ़ गए तो मार्केट गिरेगा, गोल्ड सिल्वर बढ़ेगा करके। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मार्केट अभी 500 पॉइंट्स निफ्टी गिर गया, मोर देन 200 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर गया कल तक, आज बढ़ गए थोड़ा। हाँ, सो ये सब होने वाला है, ये सब न्यूज बेसिस है, ये सब एक दो दिन के लिए होता है। अगर मान लीजिए आज मार्केट गिर गया, अरे यार परेशान नहीं होना चाहिए, वेट, उसको टाइम दे दीजिए। टाइम वैल्यू इज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा मार्केट में। जितना टाइम आप दे देंगे आप विन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, एक मैंगो ट्री लगाते हैं आप आपका घर में या खेत में। वो मैंगो ट्री लगाने के बाद इमीडिएटली आपको उसका फल नहीं मिलेगा एक महीने में, उसके लिए 12 साल वेट करना पड़ेगा तो ही जाके आपको फल मिलेगा। सो इक्विटी मार्केट भी ऐसा ही है कि आज हम मैंने पैसा लगा दिया, कल सुबह होके वो डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए या माइनस हो जाए। वेट, टाइम वैल्यू बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आपको विन करना है तो ये गेम में रहना है। हाँ, सो यहाँ पर टाइम इंट्रिंसिक वैल्यू जो बोलते हैं हम लोग, इंट्राडे, फॉरगेट अबाउट इंट्राडे। टाइम वैल्यू जो देता है वो आगे चलता है। टाइम वैल्यू एंड टाइम, जिसको पैसा बढ़ने के लिए, फॉर एग्जांपल हमने बैंक में एफडी रखते हैं, वो पहले ही पूछते हैं सर 3 साल क्या 5 साल। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आपके 5 साल रखो या 3 महीने, 1 महीना रखो, 2 महीना रखो, 4 महीना रखो, 6 महीना रखो, 1 साल रखो, मैक्सिमम शॉर्ट टर्म के लिए 3 मंथ इज द बेस्ट। अभी अनलॉक स्टार्ट हो गए सारे, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गया, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया, मानसून अच्छा हो गया, जीडीपी अच्छा हो जाएगा। एक दिन क्वार्टरली जीडीपी का नंबर अगर अच्छा आ गए तो मार्केट बूम हो जाएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ गए तो मार्केट बूम हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काम करना चालू किया तो मार्केट बूम हो गया। सर्विस सेक्टर सब लोग काम करना चालू किया, हम लोग अनलॉक हो गए करके वापिस ऑफिस जाके काम कर रहे थे। सर्विस सेक्टर, यही है मेन जीडीपी अपना इंडिया का। सो हमारा अंडर, अगर हमारा क्वार्टरली नंबर्स 3 महीने के बाद जब आएंगे, वो सर बताएंगे उनका अकाउंट स्टेटमेंट में, 3 महीने का जब आएंगे
सब मार्केट बूम हो जाएगा यार, 3 महीने पहले क्यों नहीं किया था। वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्ट कीजिए, मार्केट डाउन आए तो इन्वेस्ट कीजिए अपॉर्चुनिटी के लिए। वी विल टॉक अबाउट आफ्टर दीपावली। मैं वही बता रहा हूँ कि आफ्टर दीपावली हम लोग देखेंगे। निफ्टी सेंसेक्स को छोड़ दीजिए, आपका स्टॉक देखिए कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। यहाँ से 5%, 10%, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपका वैल्यू के ऊपर डिपेंड है, कौन सा स्टॉक कौन सा इसमें आपका पैसा इन्वेस्ट किया है। अगर आप 50 रुपए के अंदर किया है, 10 रुपए के अंदर किया है, आई डोंट नो, बट मैं अभी भी एडवाइज नहीं करूंगा वोडाफोन 10 रुपए में मिल रहा है सर 1 लाख ले लो क्या। नहीं। यस बैंक 12 रुपए में मिल रहा है सर 50,000 क्वांटिटी ले लो क्या। नो एंड नेवर नेवर नेवर। Okay, sir, you are struck. I think network issue in your side. We will wait 1 minute. If you have any network issue, we will start our book reading session. Uh, I give again because most of the participants joined late. I am explaining what is the session schedule. First, we'll start the share market knowledge. Mr. Kote is having a 10-year experience in Share Khan company and getting good knowledge in shares. And he's advising many peoples for about the share market, how to invest and how to gain in the market. And the second session after his session, we'll start reading our book, Know Your Balance Sheet, everyone know. And first, English, our book will be read by Anjali Deshpande madam. She is a founder of Write Plus and she is also a content writer and she is also proud to say she is also editor of our book, Know Your Balance Sheet. Welcome Anjali madam for today's sessions and we'll wait for 2 minutes and if Kote sir is not joined, we'll start the book reading sessions. If you have any queries related to this books or share market, you can raise your hand. We will unmute you and you can ask the any questions related to share market or related to our books balance sheet. The main session motive is to give the knowledge. There is no any fees to these sessions and we are not conducting any classes or and any future courses for these sessions. This is totally selfless services. We are want to give more knowledge to businessmen and accountant and student also because this our know your balance sheet book is very practical book and this definitely helps to all businessmen and accountant and students. Anjali madam, you are there. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, we'll wait So, for should we start the book reading? we'll wait another 3-4 minutes and then we'll start the reading. Right, sir. Yeah. So this is totally a free session and you can buy our books for reference of when you are reading the books because when you have a hard copy of book and when we are reading you can get mark and you can again you go through the books when after the sessions. If you have any queries related to that book you can ask the question if you have a hard copy. That is only what we are suggested to buy this that book. This is very practical book and this is definitely help to all of you and it is totally there is no any charges and nothing we are thinking to uh, do any personal benefit of these courses and main motive of this session is also we are more encouraging to file the income tax returns to the below the medium family peoples like carpenter and saloon peoples, even watchman, they, and electrician, carpenters. These all peoples don't know about the benefit of the ITR. And some cab driver also deducting the TDS, but they are not getting the refunds. This is also one of the session motive of the this session. You should all
coming to encourage your the peoples to have connected with this type of peoples. Even my office Mausi also filing the returns, and last month she got 1 BHK flat, and she at the time of her son marriage. So she said, sir, due to this return I got the loan. And I also suggest one of the electrician file your returns, but he's not filed the return. But at the time of his daughter marriage, when he got for a bank to get the loan, and bank said, if you are having 3-year returns, you will getting loan of 3 lakh rupees just for 8%. But due to returns, he is not get the loan on from the bank, and he taken loan from the outsider at the rate of 36% per annum. When he meet after 4 years, he told, sir, at that time you suggested me to file your return, but I am not filed. So due to that, I am very created the problems. This type of people, those who are having no knowledge, everyone you should encourage the people to file the returns. Koti sir, coming back, sir, you can start the session. Okay, okay, okay. Yeah, thank you. Because of internet या something. Yes, sir. आपने Yes, stop किया सर? सर आपने stop किया? you can start, sir. You just start. You have not started this session. You can start. You can take another 5 minutes your session, and then we'll start the book reading. You cannot. सर आपके तरफ से ही Yeah, कुछ दिख just रहा a है. minute. Just a minute, sir. मैसेज आ रहा है. Just a minute. You check it, sir. Now हाँ. you open your video, sir. Because yes. Thank you. हेलो, सॉरी टू एवरीवन, बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया. हाँ, द फाइनली इज फंडामेंटल एंड टेक्निकल, ये दो ही चीजें स्टॉक मार्केट में इंपॉर्टेंस है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंस है. जिसको फंडामेंटल नॉलेज है वो भी आगे रहेगा, जिसको टेक्निकल नॉलेज है वो इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए या फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए अच्छा रहेगा. ये दोनों, ऐसा नहीं कि ये अच्छा है ये बुरा है. ऑलवेज द बेस्ट इज टाइम वैल्यू. टाइम दे दीजिए मार्केट को, वो आपको रिटर्न मिलेगा. दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल. 100% वो मेजर करते हैं, टाइम को मेजर करते हैं, एंड वो कंपनी का अचीवमेंट्स को मेजर करके यहाँ पर प्रॉफिटेबल आप कमा सकते हैं. एंड सेकेंड थिंग, इस मार्केट में इन्वेस्टेड रहने, बी रेगुलर इन्वेस्टेड. ऐसा नहीं कि आज आपने इन्वेस्टमेंट किया 1 साल देखा भी नहीं. बी रेगुलर इन्वेस्टमेंट. अगर गलती से अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं मार्केट में, अगर डाउन ट्रेंड कुछ रीजन की वजह से मिलते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ गए, सो उड़ गए, आरबीआई प्रॉब्लम क्रिएट किया, एक्सवाइजेड एनी रीजन, तो उस टाइम में मौका है स्टॉक लेने के लिए. एंड टेक्निकल सबको नहीं आता, ऐसा नहीं कि सबको नहीं आता. ये एक टूल है. ये टूल कोई भी सीख सकता है, कोई भी कर सकता है. ऐसा नहीं कि मुझे ही आता है. कि बहुत सारे टॉप लेवल लोग है, फंडामेंटल लोग ही अच्छे हैं. आपने नाम सुना होगा राकेश झुंझुनवाला करके, डीमार्ट का दमानी साहब है, वो सब फंडामेंटल्स में है. हाँ, राकेश झुंझुनवाला, डीमार्ट का दमानी, वो 1000 करोड़ का घर ले रहा है, घर बना रहा है. 1200 करोड़ का घर बनाया दमानी साहब ने, बिकॉज ऑफ फंडामेंटल. उनको पता है कि ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से ये जाएगा, यहाँ से इकोनॉमी बढ़ेगा तो यहाँ होगा. सो आई डोंट नो, उनका नॉलेज तो बहुत ही अच्छा है. वो प्रॉपर एक फंडामेंटल का गॉड है राकेश झुंझुन. इंडिया में राकेश झुंझुनवाला एंड दमानी, डीमार्ट का ओनर दमानी. सो फंडामेंटल इज ऑलवेज बेस्ट, टेक्निकल इज आल्सो ऑलवेज बेस्ट. सो मेरा रिक्वेस्ट इतना ही, जिसको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कांटेक्ट कीजिए, और हम लोग नॉलेज शेयर किए तो ही नॉलेज बढ़ने वाला है. चाहे वो सीएस सर का नॉलेज हो या मेरा हो, मैं भी सुन के 2 बातें करने का कैपेसिटी में आ गए हूँ. अभी 10 इयर्स मैंने सेल्स में काम किया, 12 इयर्स थाउजेंड्स ऑफ डीमैट अकाउंट ओपन किया कंपनी के लिए. क्या अभी थोड़ा नॉलेज आया, शेयर करना चाहता हूँ, बाकी कुछ नहीं. हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर किसी को चाहिए तो फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करेंगे, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ब्रिटेन में कर सकते हैं, यूरोप में कर सकते हैं. बट नॉलेज इज पावर. ऑलवेज बी नॉलेज. वहां पर कैसा कर सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि कैसा कर सकते हैं. यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी अगर 1% बढ़ रहा है तो अमेरिकन इकोनॉमी 3% बढ़ने वाला है. दिस इज गारंटेड, आज नहीं तो कल. सो अगर मान लीजिए वहां पर 50% लोग ऑलरेडी अवेयरनेस में बैठे हैं शेयर करने,
सॉरी अमेरिकन में 50% लोग स्टॉक मार्केट में नॉलेजेबल है। यहाँ पर इंडिया में ओनली 3% लोग हैं। अगर मान लीजिए ये 3% का 5% बढ़ता है 5 साल के बाद, तो कहाँ से कहाँ जाएगा? अभी हमारा निफ्टी है 16,000 एक्सर, 21,000 जाएगा, 22,000 निफ्टी जाएगा, सेंसेक्स 1 लाख भी टच हो सकता है। दिस इज द नॉलेज, ओनली नॉलेज। बट ग्रोइंग इकोनॉमिक कंडीशन में अमेरिका में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यूरोप में कर सकते हैं, ब्रिटेन में कर सकते हैं, इवन चाइना में भी कर सकते हैं, जहां तक मेरा नॉलेज है, थ्रू म्यूचुअल फंड्स एंड अदर कंपनी। वो नॉलेज है, हम लोग ट्राई कर रहे हैं। जिसको भी अगर चाहिए हेल्प तो डायरेक्टली कांटेक्ट मी, मेरा नंबर है सबके पास, नहीं है तो और एक बार ले लीजिए, 9823199515। डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूंगा, आप ग्रो हो तो मुझे अच्छा ही है। ठीक है, वी विल वर्क टुगेदर। एंड इन्वेस्टमेंट ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट सिर्फ इक्विटी में एंड म्यूचुअल फंड में मिलता है, एफडी में अभी नहीं मिलता, अभी प्रेजेंटली। आई डोंट नो फ्यूचर क्या हो सकता है। ठीक है, ये डिफरेंस है। थैंक यू टू ऑल सर, यू कैन। Yes. Thank you, Kote sir. I will share my screen. Know your balance. Is it visible, sir? यस सर, यस यस। This is Know Your Balance Sheet, and author I am myself, C. and Mantraj Chaudhary. I am again introduce our Anjali madam. She is a founder of Right Plus, and she is also editor of our book Know Your Balance Sheet. Anjali madam, you can start reading book. Yes. Thank you for this wonderful opportunity. Thank you, madam. So I'll start with what sir had shared with me about the power of subconscious mind. So first point is you will put your success on autopilot when you learn how to turn your subconscious mind on and take it towards a desired state of future. Very true. Science has revealed that only 5% of the day we are operating our nervous system using the conscious mind's creative wishes and desires 95% of the day. Our life is coming straight out of the programs in our subconscious. Feed your subconscious mind with empowering, powerful, and positive thoughts. They are like seeds which ripen in the right season. Next point, your subconscious mind controls all the vital processes of your body. It already knows the answer to your problem and it already knows how to heal you. Remember, if you don't do anything, if you don't change the way your mind works and direct your subconscious mind to create the life you want, then everything stays the same. Nothing changes. So this is the power of subconscious mind. And father of the nation, Mahatma Gandhi, has given us some great words of advice and words of encouragement to guide our life. These are: keep your thoughts positive because your thoughts become your words. Keep your words positive because your words become your behavior. Keep your behavior positive because your behavior becomes your habit. Keep your habits positive because your habits become your values. And keep your values positive because your values become your destiny.
which is so true. So, shall we proceed, sir? Yeah, madam. You start with the preface. Right. So, preface of this wonderful book. So, why did I write Know Your Balance Sheet? With the experience and knowledge of a dozen plus years in the audit, taxation, and financial consultancy in manufacturing vertical, many clients suggested that writing a book on balance sheet will help the SMEs and startups. Over the years, I observed that a lot of entrepreneurs are from non-financial education backgrounds. They focus only on business development. However, the most neglected part is the finance department. Due to this, they are unable to understand whether the company is earning requisite profit or not. They do not prepare product-wise cost sheet when they get the orders. Their only focus is to increase the turnover. Increase in turnover does not mean increase in profit unless you properly prepare the cost sheet and MIS report. Let's have a look at the example sir has given. One manufacturing company earns more than 5 crores with just 15 crore turnover, whereas another company earns only 3 to 4 CR with 60 CR turnover. Why such a big difference between these two companies? First company reaches BEP, that is break-even point, and contribution very quickly, and also has a very strong financial control system. They believe more in following the system than the business. Second company does not have any financial control system. Due to this, there is huge revenue leakage and manipulation in many departments. Employees are earning more than the owner. So, a successful businessman always focuses on the profit and proper financial system and not merely running the business. The success of your company depends on whether your finance department works smoothly and in a systematic manner because it controls the money flow. Next, with the implementation of GST Act, the GST return works like CIBIL report for your business growth. So, maintaining proper accounting and paying GST on time will build your reputation in the market and attract more orders, leading to business growth. Thank you, madam. Over to you, sir. Yeah, Yes. thank you. We'll start with the subconscious mind. सबकॉन्शियस माइंड, इसके बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ अवर नो योर बैलेंस शीट बुक, बट आई लाइक इट एंड आई रिटर्न स्टार्टिंग दोज वर सब लोगों को थोड़ा इंस्पिरेशन मिलना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है और उसे कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें अपने को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका थॉट्स रहते हैं, जो भी आप सुबह उठने के बाद अपने जो भी पॉजिटिव थॉट्स आप खुद के लिए आप प्रे करेंगे, खुद का आप एक प्रेयर में आपका एनर्जी बढ़ाएंगे। आई एम द ग्रेट, आई एम द सक्सेसफुल, आई एम द पावरफुल, आई एम एनर्जेटिक, आई एम द ब्रिलियंट, ये जो मंत्र है आप सुबह उठने के बाद आपने ऐसे मन पे चांटी करके और सोते टाइम में बिफोर स्लीपिंग आप ये सब चीज़ें आपने फॉलो किया, इससे आपका लाइफ में बहुत सारे बदलाव दिख जाता है। बहुत सारे लोग सोते टाइम में टीवी देखता है, कुछ लोग मूवी हॉरर मूवी देखता है, कुछ क्राइम सीरियल देखता है। ये जो भी जब आप सोने के टाइम पे और जब आप उठता है, ये दोनों टाइम पे और अपना जो सबकॉन्शियस माइंड रहता है वो बहुत काम करता रहता है। उसके लिए आपको बहुत कॉशियस रहना है। सोने से पहले 1 घंटा और उठने के बाद आपको जो भी थॉट्स आप पॉजिटिव सोचेंगे, आपका लाइफ भी बहुत सारे पॉजिटिव बन जाएगा। ये मैंने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का पढ़ाई किया था, उसकी कुछ लाइंस मेरे को अच्छा लगा, इससे बहुत सारे लोगों का लाइफ चेंज हो सकता है, उसके ऊपर मैंने
कुछ कोट्स मैंने इसमें डाला हुआ है। बहुत सारे लोग अपना माइंड्स जो है हम 100% यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लिमिटेशंस आ जाते हैं उसमें। मैंने ऐसे सुना कि 5 to 10% माइंड जो है उसका पावर, जो साइंटिस्ट लोग हैं वो लोग उतना 5 to 10% माइंड यूज़ करते हैं। हम लोग तो बहुत कम परसेंटेज में अपना माइंड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये अपना स्टडी में बहुत सारे इसमें हमने देखा हुआ है। सबकॉन्शियस माइंड में इतना पावर है, आप उसको सोते टाइम में नहीं तो उठने के बाद आपने उसको पॉजिटिव एनर्जी दिया, पॉजिटिव आपने उनको लिख के अपने सोते टाइम में कुछ आपका गोल से, आपका कुछ विजन से उसमें आपने लिख के पढ़ के सो गया, और उठने के बाद आपने पढ़ा, आपका माइंड्स में और आपका जीवन में भी बहुत सारे बदलाव आपको दिख जाता है। महात्मा गांधी जी का भी कुछ कोट्स है, कीप योर थॉट पॉजिटिव बिकॉज योर थॉट्स बिकम योर वर्ड्स। आपको पॉजिटिव सोच करना है, आपका वो पॉजिटिव से आपका वर्ड्स, अपने जब बात करेंगे तो आपका थॉट वर्ड्स भी पॉजिटिव आ जाते हैं। आपका जो पॉजिटिव वर्ड्स वो बिहेवियर हो जाते हैं, मीन्स हम अपना जो बिहेवियर है, हम जिससे बात करना है वो जो भी है, अपना जो वर्ड्स के हिसाब से अपना बिहेवियर भी चेंज होता है। बिहेवियर के साथ में अपना वो हैबिट बन जाते हैं। कभी भी आप कुछ भी चीज़ अपना किसी का लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आया तो आप उसको पॉजिटिव बोल के लेता है। अभी सपोज बहुत सारे लोग कोविड में बहुत सारे नेगेटिव सोच के मेरा बिजनेस का ऐसे हुआ, ऐसे बहुत सारे, बट उसमें से भी बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करके बहुत सारे बिजनेस को ग्रोथ किया हुआ है। ये जैसे आपने सोचता है ऐसे बनता है। योर पॉजिटिव हैबिट्स बिकम योर वैल्यूज एंड योर वैल्यूज बिकम योर डेस्टिनी। आप जैसे सोचेंगे ऐसे आपका सक्सेस मिलेगा। ये जो बुक है हम लोग कॉपीराइट करके लिया हुआ है, ये दिस अपना, दिस इज अवर कॉपीराइट एंड वी आर आल्सो अप्लाइड फॉर ट्रेडमार्क, विल गेट शॉर्टली नो योर बैलेंस शीट ऑफ अवर ट्रेडमार्क। ये जो बुक है नो योर बैलेंस शीट, मैंने क्यों लिखा हुआ है? मेरा जो एक्सपीरियंस है लास्ट 15 ईयर्स, मेरा जो एक्सपीरियंस है ऑडिट में, टैक्सेशन में, फाइनेंशियल में, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा क्लाइंट्स मैन्युफैक्चरिंग लोग है। मेरे को बहुत सारे लोग सजेशन किया, जब मैंने उनको गाइड करता था तो उन्होंने बोला कि सर आप इतना अच्छा तरफ से आप सजेशन दे रहे तो आप इसको एक बुक्स लिखिए बैलेंस शीट के ऊपर, तो ये बहुत सारी एसएमई और स्टार्टअप के लिए बहुत हेल्प हो जाएगा, बहुत सारे अकाउंटेंट लोगों को भी ये बहुत सारे उनको फ़ायदा हो जाएगा। जैसे हमने क्लाइंट से डिस्कशन किया, उसके बाद मेरा मन में ऐसे आ गए कि कुछ तो मैंने फीडबैक अपना जो नॉलेज है अपना बिजनेसमैन के लिए, अकाउंटेंट के लिए देना चाहिए। तो मैंने सोचने के बाद मैंने बुक राइटिंग करने को स्टार्ट किया, बट बुक तो राइटिंग हुआ नहीं, क्योंकि मेरा वर्क का शेड्यूल जो रहते, आई एम वेरी बिजी फ्रॉम मॉर्निंग 10 टू इवनिंग, रात को 10 बजे तक भी हम लोग काम करते थे। जैसे ही लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में मेरे को बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल गया। लॉकडाउन में मैंने 10 डेज थोड़ा बच्चों के साथ खेलना ये किया। बाद में मेरे को पता चला ये तो लॉकडाउन बहुत आगे जाने वाला है, तो मैंने सोचा अभी दिस इज द वेरी राइट टाइम, आई शुड राइट बुक्स ऑन अवर वट एवर my dream is to write books. I use that time very diligently and I started writing the books. I write books in lockdown period, and also madam also helped me to edit books during that period. बहुत सारे जो बिजनेसमैन है मैंने देखा, वो बहुत सारे लोग नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैकेनिकल इंजीनियर रहेगा, जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए सिविल इंजीनियर रहेगा, जो आईटी कंपनी के लिए आईटी इंजीनियर रहेगा। बट उनको फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो हार्ट ऑफ द बिजनेस है उसके बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है। उसके लिए उनका बिजनेस में उनको जो हार्ट ऑफ द बिजनेस है उनको थोड़ा ज़्यादा तरफ से कैसे उसको मॉनिटर करना चाहिए, कैसे उनको ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, ये सब चीज़ें उसमें नेग्लेक्ट हो जाते हैं। उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस रहते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में रहते हैं, जो अकाउंटिंग पार्ट है उसमें ज़्यादा नेग्लेक्ट हो रहे थे। इससे क्या होगा, जो कंपनी का प्रॉफिट है, कंपनी के अपना प्रॉफिट में जा रहे क्या लॉस में जा रहे, वो ध्यान में नहीं रहते उनको। जैसे उनका जैसे इन फ्यूचर में आगे बड़ा प्रॉब्लम्स हो गया, कुछ फाइनेंशियल क्रंच आ गया, फाइनेंस मैनेज नहीं हो रहे उनसे, तो उस टाइम पे सोचते रहे मेरा पैसे गया किधर, आया पैसे किधर और गया किधर, मैंने क्या लोन लेके पैसे यूज़ किया, क्या मेरा प्रॉफिट लेके मैंने बिजनेस में डाला। बट तब तक उनका टाइम निकल गया रहते, तो उनको बहुत सारे दिक्कत आते हैं। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि जब आपको कंपनी का कोई, अभी जब आप जस्ट बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको कॉस्ट एनालिसिस मीन्स आपको कुछ डाई बनाने के लिए कुछ कंपनी ऑर्डर दिया, तो आप उसको ये एनालिसिस करने हैं उसके लिए कितना मटेरियल के लिए कॉस्ट कितना रहेगा, लेबर कितना रहेगा, ओवरहेड कितना रहेगा और अपना मार्जिन कितना रहेगा।
उसके बाद आप लोग उनको कोटेशन पीओ देना चाहिए। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तो मार्केट में उनको काम मिलना बहुत, दे आर शोइंग हंग्री ऑफ द वर्क, उस टाइम पे सामने वाला बरोबर उनका फायदा लेके इनको मार्जिन देता ही नहीं है, तो उस टाइम पे उनका बिजनेस लॉस हो जाता है। उसके लिए आपको जो भी ऑर्डर मिलेगा, छोटा रहने दो बड़ा रहने दो, बड़ा कंपनी को बड़ा ऑर्डर रहते हैं। ये जो मैंने बुक लिखा हुआ है टोटली स्मॉल एंड मीडियम कंपनी के लिए लिखा हुआ है। बड़े कंपनी में तो सिस्टम ऑलरेडी रहता है। अभी जो 100 करोड़ तक जो कंपनी है उनके लिए ज़्यादा तरफ से यूजफुल होगा, क्योंकि उन लोगों में सिस्टम नहीं रहते, दे आर नॉट फॉलोइंग द सिस्टम। तो आपको स्टार्टिंग से ही कॉस्ट शीट बना के अपने प्रॉपर आपका एमआईएस रिपोर्ट बना के अपने आपका बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो आप डे वन से बिजनेस में सक्सेस होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कुछ कंपनी ऐसा है 15 करोड़ टर्नओवर करता है और उन्होंने लोग 5 करोड़ दे आर अर्निंग नेट प्रॉफिट, और कुछ कंपनी ऐसे है 60 करोड़ 70 करोड़ टर्नओवर करते हैं, उसमें सिर्फ वो लोग 3-4 करोड़ ही कमाते हैं। ये दोनों कंपनी में क्या फर्क होगा? जो पहले वाला कंपनी है वो जल्दी से जल्दी फिक्स कॉस्ट जो रहते हैं, उनका फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट जो भी रहते हैं वो जल्दी कवर हो जाते हैं, क्योंकि उनका मार्जिन अच्छा रहता है, उनके पास सिस्टम रहता है। वो डे वन से प्रॉपर सिस्टम रख के उनका मार्जिन से वो ज़्यादा फोकस रख के वो बिजनेस करने को चालू करते हैं। वो तो जो दूसरा कंपनी है वो सिस्टम फॉलो नहीं करते, वो प्रॉफिट का कभी एनालिसिस नहीं करते। जो फर्स्ट वाला कंपनी है दे बिलीव मोर ऑन दी सिस्टम रादर देन द मैनुअल पर्सन, वो ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम को बिलीव करते हैं। छोटे मोटे कंपनी ऐसे सोचते हैं कि अभी मेरा तो कंपनी छोटा है, सिस्टम का क्या जरूरी है। और बहुत सारे सीनियर्स लोग ऐसे रहते हैं, अभी मैंने बहुत सारे ऑब्जर्व किया, जो कंपनी में काम करते हैं 5 years 10 years, दे डोंट वांट टू चेंज द सिस्टम। उनको सिस्टम में काम करना अच्छा नहीं लगता है, उनको ऐसा लगता है मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं, क्या आप कैसे क्या सिस्टम आप लगा रहे। तो इसके लिए वो सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो उसमें बहुत सारे मैनिपुलेशन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उसके लिए कंपनी बड़ा रहने दो छोटा रहने दो, यू मेड द सिस्टम, आपको सिस्टम के हिसाब जाना ही है, आपको सिस्टम फॉलो करना है। इसके लिए कंपनी के लिए भी अच्छा है और जो काम करते हैं उनके लिए भी बहुत सारे बेनिफिट उसमें हो जाएगा। जो सिस्टम नहीं है सॉरी, जो कंपनी में सिस्टम नहीं है उससे क्या होता है, रेवेन्यू बहुत लीकेज हो जाते हैं। जैसे आप कंपनी में सिस्टम नहीं है, जो सामने वालों को पता चला तो सप्लायर उसका फ़ायदा लेता है, एम्प्लॉय लोग उनका फ़ायदा लेने को चालू कर देते हैं। ईच एंड एवरी पर्सन, कस्टमर भी उनका फ़ायदा लेता है, क्योंकि मटेरियल अपने को बराबर मिला नहीं है, मिला तो भी नहीं मिलेगा क्योंकि आपके पास सिस्टम ही नहीं है। आप 10 क्वांटिटी मिले तो बोलेगा मेरे पास 8 ही क्वांटिटी मिल गया, और सप्लायर बोलेगा मटेरियल 10 टन भेजा तो वो बोलेगा मैं 15 टन भेजा था। ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉय सप्लायर से एक बार सबको पता चला ये कंपनी में सिस्टम नहीं है, इसका फ़ायदा बहुत सारे लोग लेने को चालू हो जाते हैं। इससे क्या होगा, ओनर को भी जब समझ में नहीं आया जल्दी, उन्होंने तो कंपनी को लोन लेके बिजनेस करते रहा। एक दिन उनको ऐसे समझ में आ गया, बैंक भी बोला अभी आपको मैं लोन नहीं दे सकते, क्योंकि आपका जो गैप है फाइनेंशियल का वो बहुत बड़ा दिख रहा है, उसमें रिस्क पार्ट बहुत अपने को दिख रहा है, तो हम लोग आपको अभी लोन नहीं देंगे। तभी वो एनालिसिस करने को चालू करते हैं, मेरा गलती किधर हुआ, मेरा पैसे किधर गया। ये जो छोटा छोटा जो लीकेज रहता है, ये लीकेज से पूरा कंपनी खा लेते हैं। जैसे हम गांव में जैसे बोलते हैं, जो हमने बॉर्डर जो है वही प्लांट्स को खाए तो कैसे उसको ग्रोथ होगा अपना, जैसे अपना कंपनी का हालत हो जाता है। सब लोग अपना एम्प्लॉय लोग, सब अपना सप्लायर लोग एक बार अपना कंपनी का जो सिस्टम है उसका फ़ायदा उठाने के लिए वो लोग चालू कर दिया, तो कंपनी कोलैप्स होने के ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसमें से। उसके लिए आपको कंपनी सक्सेस होना है तो आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग रखना है और स्मूथली रखना है, सिस्टमेटिक मैनर से आपको करना है, क्योंकि उससे आपको पता चलता है आपका फंड फ्लो कितना आ रहे, मनी कितना आ रहे, कितना जा रहे। जैसे जीएसटी एक्ट इम्प्लीमेंटेशन हुआ, ये जीएसटी बहुत सारे लोगों को एक सिविल रिपोर्ट जैसे ये काम करने को चालू हो गए। जैसे आप लोन लेने के लिए गया तो बैंक आपको पूछते हैं आपका सिविल रिपोर्ट कितना है। सिविल रिपोर्ट क्या बोलते हैं, आपका जो भी लोन रीपेमेंट का जो हैबिट है, आपका हैबिट कैसे है, आपने रेगुलर ईएमआई भर रहे हैं क्या नहीं भर रहे, क्या आप डिफॉल्टर है क्या विलफुल डिफॉल्टर है, आपका रीपेमेंट का हैबिट अच्छा नहीं है, तो ये सब सिविल रिपोर्ट में आपको दिख जाता है। आपका सिविल रिपोर्ट सपोज 750 से कम है तो आपको लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी तो बहुत ही टफ है आपको लोन मिलना सिविल रिपोर्ट के ऊपर। जैसे जीएसटी एक्ट भी सिविल रिपोर्ट जैसे आपका बिजनेस क्या काम करता है, आपका बिजनेस ग्रोथ होना है तो आपको जीएसटी रिटर्न प्रॉपर इन टाइम पे भरना बहुत जरूरी है। तो जीएसटी टाइम पे भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग पहले प्रॉपर करना पड़ेगा, स्किलफुल अकाउंटेंट रखना पड़ेगा,
आपको फंड मैनेजमेंट करना पड़ेगा, आपका जो भी लिक्विडिटी है उसको कैसे मैनेज करके जीएसटी इन टाइम पे करना है, क्योंकि अभी सब जो भी है वो ऑनलाइन दिखता है। सपोज आपने जीएसटी 2-3 महीने का आपने जीएसटी नहीं भरा, 2 महीने में नहीं भरा, तो आपका ईवे बिल ही बंद हो जाते हैं। तो सामने वाले को आपका ये जो रेपुटेशन से वो बैड हो जाता है। आपका रेपुटेशन बिल्ड करना है तो आपको जीएसटी इन टाइम पे भरना बहुत जरूरी है। सामने वाला आपका काम ही नहीं देगा। सपोज आपने जीएसटी टाइम पे नहीं भर रहे तो वो बोलेगा सर आप पहले जीएसटी रिटर्न भर के लेके आओ, बाद में मैं आपको पेमेंट देगा। ऐसी जो सिस्टम में आपको फाइनेंस ये जो है ये बिजनेस ग्रोथ के लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आपने सपोज जीएसटी रिटर्न प्रॉपर नहीं भरा, जीएसटी पेमेंट नहीं किया, सामने वाला आपको काम नहीं देने वाला। इससे क्या होगा, आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं होगा। उसके लिए आपको प्रॉपर बिजनेस करना है तो कंप्लायंस पार्ट जो है वो प्रॉपर आपको करना बहुत जरूरी है। थैंक यू मैडम, यू कैन स्टार्ट रीड नेक्स्ट पेज। Yes, thank you, sir. So, purpose of the book. Know your balance sheet helps both the entrepreneur and the accountant to understand the key areas one should focus on in day-to-day accounting and the type of controlling system required to maintain correct books of accounts. Accountant is the person who maintains the accounting on real-time basis. A knowledgeable and skillful accountant maintains the books of accounts properly. Never compromise on hiring skilled accountant in your company. This book also helps women entrepreneurs to understand what type of loans and subsidies and other benefits are available to new startups. This book does not assure the success of your business unless you put your efforts to follow and implement the mentioned systems in your business. Over to you, sir. Thank you, madam. The purpose of this book, book का जो purpose है, this is totally to help the entrepreneurs and accountant. जो accountant है, they are the real person, those who are maintaining the books of accountant. अकाउंटेंट कितना स्मार्ट है, जितना स्किलफुल है, आपका अकाउंटिंग और जो भी कंप्लायंस पार्ट है वो परफेक्ट हो जाता है। दे आर डूइंग द इन रियल टाइम। उनका गलती होने के बाद ऑडिट करना, उसमें फाइंड आउट करना, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्क। बट जब अकाउंटिंग करते टाइम में वो परफेक्ट किया, बिकॉज ही इज डूइंग द अकाउंटिंग इन रियल टाइम। उनको अकाउंटिंग करते टाइम में क्या क्या चीज़ उनको ध्यान पे देना चाहिए, ये बुक्स में हम लोग इंक्लूड किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ओनर के लिए भी, जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए भी ये बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है। एज ए ओनर अपने बैलेंस शीट और P&L में क्या क्या देखना चाहिए, आपका अकाउंटेंट ने जो किया वो सही है क्या नहीं, ये नॉलेज आपको भी रहना बहुत जरूरी है। अकाउंटेंट का तो नॉलेज रहता है, अकाउंटेंट का जो नॉलेज है ये बुक पढ़ने के बाद डेफिनेटली उनका नॉलेज और बढ़ेगा, उनका स्किल और बढ़ेगा और उनका क्वालिटी ऑफ वर्क भी उनका बढ़ेगा। और ये बुक्स में अकाउंटेंट को जो स्किल बढ़ाना है ये बहुत सारे हम लोग फोकस किया हुआ है। इवन उनका करियर का में भी कैसे उनका ग्रोथ होना चाहिए, स्टूडेंट के लिए कैसे ग्रोथ होना चाहिए, एज ए बिजनेसमैन क्या क्या देखना चाहिए, ये बुक्स का मेन पर्पज है। और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अपना इंडिया में अभी बहुत सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स दे आर एमर्जिंग एंड दे आर स्टार्टेड डूइंग वेरी गुड बिजनेस। उनके लिए भी बहुत सारे गवर्नमेंट ने कुछ बेनिफिट्स दिया हुआ है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है। इवन रेगुलर बिजनेसमैन को भी पता नहीं है, कुछ उनको सब्सिडी मिलता है और कुछ न्यू स्टार्टअप के लिए कुछ टैक्सेशन बेनिफिट है। बहुत सारे लोग बोलते सर मेरा बिजनेस स्टार्टअप किया, मेरे को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, टैक्सेशन बेनिफिट रहते हैं, आपका सब्सिडीज का बेनिफिट रहता है और बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलता है। ये सब बुक्स में एक्सप्लेनेशंस किया हुआ है। ये बुक्स जो है ये आपको सिर्फ आज बुक आपने कोर्स, आपका बुक आज सेशन अटेंड किया, फिर बाद में घर में जाके आप इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, अपने अभी जो भी मैंने बताया हुआ है तो आपने इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। कौन सा भी आप लाइफ में स्किल सीख के लीजिए, आप कितना भी बुक्स पढ़िए, जब तक आप उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलता है। इम्प्लीमेंटेशन कौन करेंगे, मैं नहीं करूंगा, दूसरा कोई नहीं कर सकते। वो इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ आप ही कर सकते हैं। आपको सक्सेस होना है, आपको कुछ अचीव करना है, आपको स्किल बढ़ाना है। बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे खर्चा करके
कोर्स ज्वाइन करता है और उनका स्किल सिर्फ जब तक सेशन में है तब तक वो बहुत एनर्जेटिक रहता है, जब बाहर जाएगा वो फिर वापस नॉर्मल में हो जाते हैं, उसको अपडेट नहीं करते, वो स्किल इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। इम्प्लीमेंटेशन करना इस स्किल का बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको सबको नॉट ओनली यू रीड बुक, यू शुड आल्सो इम्प्लीमेंट द skills. This book is devoted to my father, late Sri Remsitappa Chaudhary. My father is always inspired me to do something different to become successful in life. आपको लाइफ में कुछ करना है तो आप सबसे कुछ अलग करना बहुत जरूरी है। जो सब लोग करते हैं वो भी आप भी वही करते, तो यू आर डूइंग द सेम थिंग्स एंड यू आर आल्सो इन द सेम पोजीशन। आपको कुछ अलग करना है तो आपको कुछ अलग सोचना है, कुछ अलग बनना है। जो कॉम्पिटिशन वो जस्ट मीडियम लेवल तक की कॉम्पिटिशन है, उसके बाद जो कॉम्पिटिशन ही नहीं है वो लोग, बहुत सारे लोग उसको रीच नहीं करते। जैसे अभी मुकेश अंबानी है, रतन टाटा जी है, ये सब लोगों को कॉम्पिटिट नहीं कर सकते कोई, क्योंकि वो दे आर रीच दैट लेवल। कॉम्पिटिशन जो बिलव है उधर ही ज़्यादा तरफ से, बट बहुत सारे लोग वो स्टेज को रीच करने के लिए बहुत सारे लोगों का मन का तैयारी नहीं रहती। उसके लिए आपको समथिंग यू डू द डिफरेंट। माय फादर इज ऑलवेज सेइंग यू इफ यू वांट टू डू समथिंग, इफ यू आपका सोच है वो अलग होना चाहिए। आपको जब he is always said that you are in the right path if you are facing challenges obstacles while moving towards the your goals। आप कुछ गोल डिसाइड किया, आपको कुछ अचीव करना है, तो अचीव करते टाइम में आपको लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ डिफिकल्टी आया, समझ के ले लो आप उसका राइट पाथ पे आप जा रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब स्टार्ट करते हैं कुछ भी करने के लिए सोचता है, कोई प्रॉब्लम्स आया तो दे आर कम इन द बैक फुट। आपको बैक फुट में नहीं आना है, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। उसके लिए आप फोकस रख के आपका गोल अचीव करना चाहिए। ये मेरा पिताजी मेरे को ऑलवेज ही इज गाइडिंग, ही इज ऑलवेज एनकरेज मी टू डू फाइंड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस। बहुत सारे लोगों को जो न्यू जनरेशन है उनको दे आर नॉट सॉल्यूशन ओरिएंटेड, उनको क्योंकि सब रेडीमेड मिलता है। हम लोगों को जब आई एम कम्प्लीटेड ऑल माई सी एज, कभी भी मेरा पिताजी ना कॉलेज को नहीं है या ना स्कूल को नहीं है। अभी हम अपना बच्चों का फीस भरने के लिए हम लोग जाते हैं, फॉर्म भरने के लिए हम लोग जाते हैं। ये जो सिस्टम है, ये बच्चों का जो थिंकिंग कैपेसिटी है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, वो कम हो जाता है एक्चुअली। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इंडिपेंडेंट दे दीजिए, उनको इंडिपेंडेंट सोचने का उनको अवसर दे दीजिए आप, उससे क्या होगा, उनका ग्रोथ होगा। ये मेरा पिताजी ने मेरे को इंडिपेंडेंस बहुत देता था, वो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ, उसके लिए मेरा बहुत सारे इसमें से मेरे को फ़ायदा हुआ। ये जो मोटिवेशनल वर्ड्स है इसके लिए मेरे को आज बहुत सारी मोटिवेशन हुआ, उसके लिए मेरा जो भी गोल्स है मैं अचीव किया हुआ है। एंड ऑल्सो आई एक्नॉलेज टू माई ऑल क्लाइंट्स, माई फ्रेंड्स, दोज हु आर एनकरेज मी टू राइट द बुक्स। उन लोगों ने बहुत सारे मेरे को एनकरेज किया बुक लिखने के लिए, और आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। एंड दिस बुक इज डिजाइन्ड बाय प्रशांत पाटिल, ऑल्सो आई एम थैंक टू हिम। एंड Right Plus Madam Anjali Madam is already with us. She's edited my books, and thanks to Madam also. And this book is printed by K Joshi Company, and I'm also thankful to K Joshi and Company for printing and binding my this book. And much gratitude to my family members, friends, and those who are ensured that book is written and completed। मेरा बहुत सारे फ्रेंड्स फैमिली लोग मेरे को बहुत एनकरेज किया बुक लिखने में, उनके लिए भी मैं आज धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। Anjali madam, can you read the introduction part? Yes, sir. Thank you, sir. Thank Yeah, you for please. your acknowledgement. Thank you. And I am also very grateful to you for this wonderful opportunity. So let's move on to the introduction of the book. Balance sheet is the heart of the business, and profit and loss account is the brain of the business. However, it is neglected by most of the businessmen. They take it seriously only when financial crisis affects them. As a chartered accountant, I suggest that every businessman must know his balance sheet and profit and loss account right from day one of the business. In this book, I have explained in detail how to know your balance sheet and profit and loss account. This will help the entrepreneur to understand the financial
aspects of their business from the beginning. This will prove to be the roadmap to becoming a successful entrepreneur. As per study, it takes at least 1095 days for anyone to set their business. If a businessman succeeds in this period, he will never look back. So, during these initial years, every businessman must focus on his business with full energy. This book will help you understand the final accounts of your business. With this tool and your focus on the business, you are sure to succeed. To run his business successfully, an entrepreneur must know and understand many business ratios, which I have explained very well in this book. Knowing gross profit and net profit ratios is not enough for a businessman. One should analyze profit and loss account every month and make comparison with the previous month and find reasons of variance. It helps to grow your business. The successful business analyzes his consolidated profit and loss account every day. To understand the profit or loss of the business, a businessman must analyze the profit and loss account at least once a month, if not every day. Over to you, sir. HR, sir? Sir, you are muted. Yeah, sorry. Balance sheet is the heart of the business and profit and loss account brain of the business. आप ये दोनों को नेग्लेक्ट किया तो आपको सिचुएशन में अभी क्या होगा आपको पता है, अपना बॉडी का हालत क्या होगा वो पता है। जैसे बिजनेस में आपने ये दोनों चीज़ को आप नेग्लेक्ट किया तो एक दिन बड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं, बड़ा रिस्क हो सकते हैं। उसके लिए ये दोनों को डे वन से आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं। अभी तो नहीं चलेगा क्योंकि जीएसटी जैसे आ गया, दिस इज वेरी की पार्ट, यू कैन नॉट नेग्लेक्ट, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर मेन पार्ट ऑफ योर बिजनेस। जब ये फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा तभी बहुत सारे लोग इसको फाइनेंस में ध्यान देने के लिए चालू हो जाते हैं, बट तब तक उनका टाइम निकल जाता है। एज ए सीए आई सजेस्ट एवरी बिजनेसमैन सबको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम डे वन से पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ऐसे इंटेंशन रहते कि मैं थोड़ा बिजनेस सेट करूंगा, बाद में मैं फुल टाइम अकाउंटेंट रखूंगा, बाद में मैं थोड़ा अकाउंट और कंप्लायंस पार्ट में मैं थोड़ा ध्यान देता हूँ। नो, इफ यू वांट टू सक्सेस इन बिजनेस यू फोकस फ्रॉम द डे वन। आपको डे वन से बिजनेस में आपको प्रॉपर अकाउंटिंग रखना, प्रॉपर P&L रखना, प्रॉपर बैलेंस शीट के बारे में आपको जानकारी लेना, ये बहुत जरूरी है। In this book, I explain detail of profit and loss account and balance sheet components. ये डेफिनेटली बिजनेसमैन को और स्टूडेंट के लिए और अकाउंटेंट के लिए हेल्प होगा। एक जो बुक है आपके लिए एक रोड मैप फॉर सक्सेस ऑफ योर बिजनेस। आपने ये बुक में मैंने जो लिखा वो आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। एज पर स्टडी जैसे बिजनेस सेट होने के लिए 1095 डेज लगता है, मीन्स 3 years। बहुत सारे लोग बिजनेस आज चालू करते हैं 1 साल में, फिर उनको लगता है मेरा कुछ बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रहा है तो बिजनेस क्लोज होता है। अब बहुत सारे लोग ऑब्जर्व किया रहेगा, जो भी बिजनेस क्लोज हुआ है वो 3 years के अंदर ही क्लोज हुआ है। बट बिजनेस सेट होने के लिए मिनिमम 3 years लगते हैं, उतना पेशेंस आपको चाहिए। आपने ये 3 years में आपने पूरा जान लगा के फुल फोकस से आपने बिजनेस किया, अब डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। आपको फाइनेंस जो है वो आप स्टार्टिंग में अंडरस्टैंड करके अपने बिजनेस किया, आपको डेफिनेटली इसमें सक्सेस मिलने में नो डाउट है। उसके लिए आपको फर्स्ट 3 years में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रख के बिजनेस करना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस रन करने के लिए बहुत सारे रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होते हैं। बहुत सारे लोगों को रेशियोज पता नहीं रहते। जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, इतना थोड़ा फर लोगों को पता रहता है, कुछ लोगों को ये भी पता नहीं रहता है जीपी रेशियोज क्या रहता है, एनपी रेशियोज क्या रहता है। ये छोड़ के बहुत सारे रेशियोज है वो अपना बिजनेस के लिए मैटर करते हैं। ये भी हम लोग ये बुक्स में बहुत सारे डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। और हम लोग और एक सजेशन दिया ये बुक्स में
आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, आप एवरी मंथ टू मंथ उसको कंपेरिजन्स करो, उसको एनालिसिस करो आप डे वन से। मीन्स आपका सपोज अप्रैल में आपका सेल्स कितना हुआ, परचेज कितना हुआ, सैलरी एक्सपेंसेस कितना हुआ, ट्रांसपोर्टेशन कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, और उसके साथ में मई में कितना हुआ। ये मंथ टू मंथ आप कंपेरिजन करने से आपको समझ में आ जाते हैं आप क्या पैसे कमा रहे, आपका किधर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। अभी रिसेंटली वन ऑफ माई क्लाइंट्स कॉल्ड मी, हिज अकाउंटेंट डन फ्रॉड ऑफ ₹28 लाख। ये इसमें आपने स्टार्टिंग से ध्यान दिया, ऐसे बहुत सारे फ्रॉड आप इसको रुका सकते हैं। जैसे एक कंपैरिजन का फायदा क्या होगा, एक कंपनी में ऐसे भी हुआ था, उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है एकदम 10 लाख से बढ़ गया था। जैसे हम लोग कंपैरिजन कर रहा था तो उसमें समझ में आ गया उतना ही सेल्स है, उतना ही बाकी सब सेम है, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही बढ़ गया था 10 लाख रुपये से। फिर हम लोग जब डीप में जाके एनालिसिस किया ये क्यों बढ़ गया, तो उधर ऐसे हुआ था कि जो नीचे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो लोग रहते हैं, वो मटेरियल भेजना था एक्स, उन्होंने भेजा मटेरियल वाई फॉर एक्सपोर्ट। मटेरियल जाके फिर वापस आ गया विदाउट नॉलेज ऑफ द मैनेजमेंट। पूरा नीचे से मैनेज हुआ, मटेरियल गया, मटेरियल आ गया, उसका इफेक्ट कुछ भी नहीं है। बट जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इट्स अराउंड 10 लाख रुपीज उनका कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया था। इससे उसको समझ में आ गया ये कंपैरिजन करने से ये एक्सपेंसेस क्यों बढ़ा। बाद में कुछ एक्शंस हमने कंपनी के तरफ से ले लिया। बट ये सारी चीज़ आपको मंथ टू मंथ एनालिसिस करने से ये बहुत सारे एग्जांपल्स है, मींस इट्स अनलिमिटेड एग्जांपल्स एंड अनलिमिटेड बेनिफिट फॉर एनालिसिस ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। बड़े बड़े कंपनी तो पर डे, जैसे मुकेश अंबानी जैसे लोग, उन्होंने कंसल्टेशन, उनका पूरा ओवरऑल कंपनी का कितना सेल्स हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, डे बाय डे दे आर एनालिसिस, डे बाय डे दे आर ऑब्जर्विंग। As a small businessman, at least you should analyze your profit and balance sheet at least every month. Thank you. Anjali madam, can you explain all our chapters? We have total 14 chapters. Yes, sir. Yes. Yeah, you can brief about the chapters, and we'll keep 5 minutes for question answer session, and we'll end the session. Right. So this very useful book has 14 chapters. And these 14 chapters, each and every chapter has good information, and all is classified, bifurcated in proper manner, starting with components of trading, profit and loss account. That is the first chapter. Next chapter is components of balance sheet. Chapter 3 is cash flow and fund flow statement. And fourth chapter is financial ratios. And in fifth chapter, HR sir has explained types of this organization, which includes proprietorship, Hindu undivided family, partnership firm, limited liability partnership, private limited company, public limited and listed company, charitable trust, housing society. And in chapter 6, he has explained startups and intellectual property. Chapter 7 has information on subsidies and MSME funding. Chapter 8 explains you understand your CIBIL score. Chapter 9 is about taxation, which includes taxability of gift, professional tax, ESIC and PF, employees, state insurance corporation, provident fund, and goods and service tax. Then chapter 10 contains some miscellaneous information, which includes RERA, that is Real Estate Regulatory Authority, information on money laundering, and information on Benami transactions. Then chapter 11 gives you some information on share market. And then chapter 12 and 13 are more towards your soft skills. That is, chapter 12 contains information on how to face an interview for the first time. It is very useful to all students and candidates ready to go for their first job or even second, third jobs also. Then chapter 13 is about soft
So with this chapter, you will definitely polish your soft skills and groom your personality also. Chapter 14 is a concluding chapter which has a very interesting poem on balance sheet of life. So we'll see this when we finish the reading of this entire book. That's all on the contents of this book. Thank you, sir. Over to you. Thank you, madam. If you have any queries related to share market and books, you can raise hand. I will unmute you and you can ask the question. We have another 5 minutes. If you have any queries, any queries related to share market and about the balance sheet. If you can type in question answer session also. Sir, one of the queries we issued about the share market, they are asking about the Reliance shares. Hmm. Yeah. Reliance shares is always good. Today because of AGM, वो थोड़ा नीचे आया है, डाउन ट्रेंड आया है. इफ इट केम टू 2100 या 2180 समथिंग, 2100, 150, 180, वट एवर द रेंज, तो बाय एंड बाय, ये आगे जाके बहुत अच्छा रहेगा. देर इज नो डाउट अबाउट द रिलायंस इंडस्ट्री. आज उनका एक एजीएम हुआ है, एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें कुछ डिसीजंस उन्होंने लिया है. कितना 5G बढ़ाना चाहिए, कितना ऑयल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहिए, बाहर का इन्वेस्टमेंट आ रहा है. सऊदी में आर्मको करके एक बहुत टॉप लेवल वर्ल्ड ऑयल कंपनी है, उनका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, रिलायंस का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिल चुका है ऑलरेडी. दे आर कमिंग टुगेदर टू ग्रो टुगेदर. सो वो लोगों का प्लान बहुत बड़ा है. वो शेयर ऑलवेज दी बेस्ट, उसमें कोई डाउट नहीं है. गोल्ड जैसा है, इसमें बताने का कोई टेंशन नहीं. गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड. एंड Another. उसके साथ साथ सिल्वर टाइप शेयर्स भी लेना चाहिए. Yes, thank you, sir. And another question is which ratio is better Yes, for sir. purchasing the Yes, shares? sir. And that will I'll explain. Return on Which? investment is always best. You check the return on investment ratios and then you can invest. This is the best ratios for the investment of these Okay, shares. okay. Yeah. See, depend upon your money power. For example, if you are giving me 10,000 rupees, if you are expecting me 20,000 rupees, which is not good. 10,000 rupees, if you are investing, expecting 12,000 rupees, which is always the best return on investment. 5% to 10% is minimum. Okay, short term. Thank you, sir. We have another 2 minutes. You have any queries? Otherwise, you conclude the session. Thank you all. Thank you, Kotesh sir. Thank you, Anjali madam. And thank you all participants for your valuable time. Thank you so much. We'll meet next Thursday with continuing our session. First session will be share market knowledge by Mr. Kote sir for half an hour. And after that, we'll again read the all chapters. Have a good day. We'll meet next Thursday. Thank you very much. If you have any queries, Thank you please. to all. We will meet. Yes, sir. My How affect EPS on sales? All these are the explaining. Take a time of another 5 to 10 minutes, sir. Next session will keep ratio with market effect. What the ratios and earning per share yeah, depend upon their company value. yes, sir. Next session will keep on ratio only, sir. Which ratio we should check before investing in the shares also. That profit after tax, EPS, many other Yes. factors which ratios affect for investments. We will check in the next session. Okay.
Thank you, sir. Thank you. We'll Yes, sir. conclude the session. We'll meet next Thursday. Thank you all. Thank you, sir, and Thank you. thank you, Thank Kote, you. sir. Thank you. Thank you, madam. Thank you. एक मिनट. Have a good day.